आज ही निगम के चोरी की खबर सामने आई। उसके बाद बैंक के बाहर कैसे एक व्यक्ति के डिक्की से 30 से 40 हज़ार रुपये चुरा लिए। लगभग 2 मामले सामने आए। इसके बाद एक बड़ा मामला सामने आया ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढ के लाए और उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे, ताकि वो किसी भी समाज के किसी भी प्रतिष्ठा को वो कभी भी खंडित ना कर सके। तो कुछ सामाजिक तत्व कॉपर वायर चोरी करके ले गए हैं, तो हमारे कुछ विभाग के एसी बंद पड़े हैं। सर लगभग कितने एसी के होंगे? आरोपियों की जो है फुटेज के आधार पे आरोपियों के पीछे पुलिस लगी हुई है। उम्मीद है इनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार जो दिन दहाड़े चोरी की घटना हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। फिलहाल समाज जो है वो काफी आक्रोश में है। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं योगेश हूँ और भिलाई टाइम्स देखना शुरू कर चुके हैं। राजनांदगांव में चोरों के हौसले इतने ज्यादा बुलंद हो चुके हैं कि राजनांदगांव शहर में दिन दहाड़े चोरी हो रही है। आज ही निगम के चोरी की खबर सामने आई। उसके बाद बैंक के बाहर कैसे एक व्यक्ति के डिक्की से 30 से 40 हज़ार रुपये चुरा लिए। लगभग 2 मामले सामने आए। इसके बाद एक बड़ा मामला सामने आया जिसमें रानी अवंतीबाई के मूर्ति से उनके हाथ से तलवार चुरा लिए गए। आपको मालूम होगा कि रानी अवंतीबाई के बारे में भारत की वीर सपूत है और स्वतंत्रता सेनानी है, और समाज वाले काफी विरोध कर रहे हैं। वीरांगना के हाथ से आखिर कैसे कोई चोर चोरी कर सकता है, तलवार कैसे चोरी कर सकता है। हमारे साथ समाज वाले हैं। इतनी बड़ी घटना हो गई, चोरों के हौसले इतना बुलंद हो गए, क्या कहना चाहिए? देखिए, सीधी सी बात है, ये चोरी हुई है या इसे समाज को भड़काने का काम किया गया है, ये तो पकड़ाने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिस तरह से हुई है ये बहुत ही निंदनीय है, क्योंकि इस तरह से किसी समाज के गौरव को जो भी धूमिल करने की कोशिश की गई है, हमारे रानी अवंतीबाई के लोधी के हाथ से तलवार को जिस तरह से मोड़ के तोड़ा गया है, ये बहुत ही निंदनीय घटना है। इसका हम कड़ा विरोध करते हैं और प्रशासन से मांग करते हैं कि जल्द से जल्द उस व्यक्ति को ढूंढ के लाए और उसके ऊपर सख्त सख्त कार्रवाई करे, ताकि वो किसी भी समाज के किसी भी प्रतिष्ठा को वो कभी भी खंडित ना कर सके, जिसके लिए हम लोधी समाज एकत्रित हुए हैं। और अगर शासन प्रशासन इस पर अगर ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो हम आगे उग्र आंदोलन करने की चेतावनी देते हैं। आपको चोरी की घटना की जानकारी कब? भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनी में वीरांगना रानी अवंतीबाई का बड़ा नाम है और समाज के लोधी समाज का गौरव है। और जब आज दोपहर पता चला कि उनके हाथों से तलवार चोरी हो गया तो सचमुच समाज को बड़ा दुख हुआ है, क्योंकि हमारा समाज मंडला से रामगढ़ तक एक विरासत था। लगातार अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपने खुद को बलि चढ़ाने वाले ऐसे वीरांगना के हाथ से तलवार चले जाना, या तो इसमें जानबूझ के कोई बदमाशी भी किया होगा समाज को दलित करने के लिए, या तो जानबूझ के कोई उसे चोरी करके ले जाके परेशान करने की नीयत से ये राजनांदगांव को संस्कार देने जो लगातार 2 दिन से चोरी जो बढ़ा है, कहीं न कहीं प्रशासन भी ढीला है। पुलिस प्रशासन के गश्त होना चाहिए और गश्त यदि लगातार होगा तो चोरी पर भी अंकुश होगा, असामाजिक तत्व जो होते हैं उस पर भी अंकुश लगेगा। आज इस पर समाज को सचमुच पीड़ा तो है। आज सब इकट्ठे हुए हैं और सब प्रशासन से मांग कर रहे हैं, पुलिस प्रशासन से भी निवेदन कर रहे हैं, ज्ञापन भी अभी देंगे कि अतिशीघ्र ऐसे करने वाले कृत्य लोग को तत्काल पकड़े, कार्रवाई करे, अन्यथा लोधी समाज को मजबूर होकर बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। इसलिए मैं तो निवेदन करना चाहूंगा कि आजू बाजू लगे टीवी सीसी कैमरे उसके फुटेज के चेक करें, जो दोषी व्यक्ति है उस पर कार्रवाई हो कि वो जानबूझ के किया, समाज को दलित करने के लिए किया, या वो अपने स्वार्थ के लिए किया, ये साबित हो सके। रानी अवंतीबाई देश की सबसे बड़ी स्वतंत्रता सेनानियों में से एक है, तो इतनी बड़ी घटना हुई है, उनके हाथ से तलवार किसी चोर ने चुरा लिया है, तो अब समाज क्या एक्शन लेगा? समाज प्रथम चरण में ज्ञापन सौंप रहे, आज पुलिस प्रशासन 1-2-3 में क्या एक्शन लेता है उसके बाद समाज फिर निर्णय लेगा। पर इससे ऐसे दोषी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। लोधी समाज सब लोग तैयारी है, यदि प्रशासन इस पर कार्रवाई ठोस नहीं करता, ये जानकारी नहीं लेता, तो लोधी समाज हाथ में हाथ धरे नहीं बैठेंगे, बड़ा आंदोलन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। शिव वर्मा, पूर्व लोधी समाज अध्यक्ष, राजनांदगांव। तो लगातार चोरी की हो रही घटनाएं ने पुलिस प्रशासन की पोल खोल दी है। आज 3 चोरी की बड़ी घटना आपको तस्वीरों के माध्यम से दिख रहा होगा। सबसे पहले चोरी की घटना नगर निगम में हुई है, जहां एसी के वायर चोरी की है। लगभग 6 एसी के कॉपर वायर चोरी की है, लाखों के वायर बताए जा रहे हैं। ऐसे में निगम के अंदर भी चोरी हो रही है। उसके बाद निगम के ठीक बगल में देख पा रहे होंगे रानी अवंतीबाई की मूर्ति है और उनके हाथ में तलवार थी और तलवार भी चोरी हो चुका है। ऐसे में पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा कि दिन दहाड़े ऐसे कैसे चोरी हो गई थी। और जो तीसरी बड़ी घटना है वो राजनांदगांव के यूनियन और इंडियन बैंक के बाहर हुई है। 2 व्यक्ति जो
पैसा जो अपने डिक्की में रखे थे और उनकी डिक्की से चोर जो है वो दिन दहाड़े पैसा चोरी कर ले गए, वो भी एक ही टाइम में। इंडियन बैंक जो है वो गुरु नानक चौक के पास में है और जो यूनियन बैंक है वो रामाधीन मार्ग के पास में है। तो अब पुलिस प्रशासन को ध्यान देना चाहिए कि इस प्रकार जो दिन दहाड़े चोरी की घटना हो रही है उस पर अंकुश कैसे लगाया जाए। फिलहाल समाज जो है वो काफ़ी आक्रोश में है और आज पुलिस को ज्ञापन सौंप रही है। अगर कार्रवाई नहीं करेगी तो जल्द ही समाज जो है वो कड़ा रवैया अपनाएगा, हो सकता है कुछ आंदोलन भी करे। मैं योगेश हूँ, धन्यवाद। नगर निगम के कुछ दफ्तर हैं जिससे एसी के सामान चोरी होने की एक शिकायत है। हाँ, कुछ असामाजिक तत्व जो कॉपर वायर रहता है पीछे में, क्योंकि कुछ भाग एसी का वो बाहर रहता है, तो कुछ असामाजिक तत्व कॉपर वायर चोरी करके ले गए हैं। तो हमारे कुछ विभाग के एसी बंद पड़े हैं। सब लगभग कितने एसी के होंगे? 4-5 विभाग के हैं। तो आयुक्त कक्ष का है, मेरे कक्ष का भी है और उधर PWD का है, उपयंत्री लोग बैठते हैं कक्ष का। पुलिस से शिकायत हुई है? हाँ, वहाँ पे पुलिस पे हमने शिकायत दर्ज की कि यहाँ पे लगभग जो कॉपर वायर जो लगा रहता है पीछे में वो चोरी हो गई है और उसको निगम को लगभग 2 लाख का नुकसान भी हुआ है। आज राजनांदगांव जिले में 2 स्थान पर उठाईगिरी की घटना हुई है। लगभग 1 से 2 बजे के बीच घटना है। एक रामाधीन मार्ग यूनियन बैंक के पास घटना हुई है। एक नया बस स्टैंड में इंडियन बैंक के पास घटना हुई है। इंडियन बैंक के पास लगभग 50,000 मोटरसाइकिल की डिक्की से निकाला है और रामाधीन मार्ग में भी सेम डिक्की से पैसा निकाला गया है और आरोपियों की जो है फुटेज के आधार पे आरोपियों के पीछे पुलिस लगी हुई है। उम्मीद है इनकी शीघ्र गिरफ्तारी कर ली जाएगी। गिरोह लग रहा है? अब प्रथम दृष्टया लग रहा है कि बाहरी गिरोह है जो यहाँ पे आया है और मौके का फायदा देख के गाड़ियों की डिक्की से उठाईगिरी किया है।